नमस्कार विद्यार्थियों, केशव स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से अभिनंदन है। हम हिंदी अनिवार्य के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे थे हिंदी अनिवार्य। इसकी जो पूर्व पुस्तक है संवाद सेतु, उसमें हम अध्ययन करने जा रहे थे पार्ट 2 का पहला पार्ट, जो विविध प्रकार के लेखन है। इसमें फीचर लेखन है, संपादकीय हैं, संपादक के नाम पत्र हैं। तो ये सब बातें उस पार्ट के अंतर्गत है, विविध प्रकार के लेखन। ये जो पार्ट 2 है, उसका हम अध्ययन कर रहे थे। पहला पार्ट इसका जारी किया जा चुका था। इसमें फीचर है, संपादकीय है, संपादक के नाम पत्र है। इस प्रकार से जो विभिन्न प्रकार के लेखन है, इनका हम अध्ययन कर रहे थे। तो आज इसका पार्ट दूसरा पार्ट हम अध्ययन करेंगे। आज इसमें फीचर से संबंधित पहले पार्ट में हमने जानकारी प्राप्त की थी। आज दूसरा पार्ट है इसका अध्ययन हम करने जा रहे हैं। देखते हैं। पार्ट 2, विविध प्रकार के लेखन, इसका पार्ट 2 देखते हैं। आज हम अध्ययन करेंगे कि फीचर रचना और लेखन। इसका दूसरा बिंदु, फीचर रचना और लेखन। फीचर लेखन की रचना कैसे होती है, फीचर की रचना कैसे की जाती है और फीचर लिखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, इन दो चीज़ों के संबंध में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले विद्यार्थी जानने का प्रयास करें कि फीचर होता क्या है, हम इसको कहाँ देखें, कैसे समझें। फीचर वास्तव में हम जब इसको एक बार देखेंगे तो हम समझ पाएंगे कि फीचर क्या होता है। तो मैंने पूर्व वाले वीडियो में बताया कि जो समाचार पत्र होते हैं, जो रोजाना समाचार पत्र हम पढ़ते हैं, तो उसमें देखने का प्रयास करें। जो बीच वाले पृष्ठ आते हैं, जो पूरा पृष्ठ आता है जिसमें राजनीति से जुड़ी हुई खबरें, खेलों से जुड़ी हुई खबरें, या फिर कोई घटनाक्रम है, ताज़ा घटनाक्रम, उससे जुड़ा हुआ कोई भी समाचार रहेगा तो उसका विस्तृत रूप से विवेचन किया जाता है, विस्तार पूर्वक उसको लिखा जाता है। इसमें लेखक के स्वयं के विचार भी होते हैं, तो उसे हम फीचर कहते हैं। तो रोज़ाना हम जो समाचार पत्र के जो मध्य वाले पृष्ठ हैं, उन पर इन फीचर को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये अखबार में रोज़ाना प्रकाशित होते हैं। ये समाचार की तरह नहीं हो करके सब किसी भी समाचार या घटना का एक रोचक प्रस्तुतिकरण होता है। इसमें लेखक के अपने विचार भी समाहित रहते हैं और वह उस घटना को या विषय को बहुत अच्छे ढंग से तथ्यों के साथ में, आंकड़ों के साथ में, मजबूती के साथ और विस्तार पूर्वक और मनोरंजन शैली में लेखक अपने विचारों को, उस घटना का वर्णन लेखक अपने विचारों के साथ में करता है। तो उसे हम फीचर कहते हैं। तो इसको हम देखें, अखबार में समझने का प्रयास करें, समाचार पत्रों में देखें, बीच वाले पृष्ठों में यह फीचर आपको मिलेंगे। पूरा पृष्ठ रहता है, उसमें घटनाक्रम से संबंधित कोई भी मुद्दा, उसका विस्तृत विवेचन किया जाता है। पत्रकार का फोटो भी उसमें साथ में दिया जाता है कई फीचरों में, तो देखना है इनको। अब देखते हैं फीचर रचना और लेखन। तो फीचर रचना कैसे होती है, लिखें इसमें। फीचर रचना क्या होती है? फीचर रचना पत्रकारिता की एक ऐसी विधा है फीचर रचना पत्रकारिता की एक ऐसी विधा को कहा जाता है जिसमें
विषय या कोई भी विषय है, कोई भी घटना है, कोई भी विषय या घटना का वर्णन रोचक और मनोरंजनात्मक शैली में तथा विस्तृत रूप से किया जाता है। फीचर रचना पत्रकारिता की एक ऐसी विधा है जिसमें विषय या घटना का वर्णन रोचक और मनोरंजनात्मक शैली में तथा विस्तृत रूप से किया जाता है, विस्तृत रूप से वर्णन किया जाता है। फीचर लेखन को इसमें इस विधा को किसी विशेष शैली में इस विधा को किसी विशेष शैली में नहीं बांधा जा सकता। इसको उतार लें। ये फीचर रचना किसे कहेंगे हम? फीचर की रचना कैसे होती है? फीचर रचना पत्रकारिता की एक ऐसी विधा को कहा जाता है जिसमें किसी भी घटना या विषय का जो वर्णन है वो रोचक और मनोरंजनात्मक शैली में और विस्तृत रूप से किया जाता है। इस विधा को कि कोई विशेष शैली में, किसी विशेष शैली में नहीं बांधा जा सकता है। अपने आप में एक स्वतंत्र रूप से विधा है। तो इसमें किसी विषय का प्रस्तुतिकरण विशेष रूप से किसी शैली में इसको नहीं बांधा जा सकता। तो ये उतार ले अपनी कॉपी में। फीचर की रचना से संबंधित कुछ बातें हैं। अब फीचर लेखन से संबंधित हम कुछ बातें इसमें लिखेंगे। फीचर लेखन के लिए किन किन बातों का होना या किन किन बातों का हमें जानकारी होना आवश्यक है, या फीचर लेखन के लिए किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, आगे हम देखेंगे। यहाँ तक उतारें आप पहले। फीचर रचना पत्रकारिता की एक ऐसी विधा है जिसमें विषय या घटना का वर्णन रोचक और मनोरंजनात्मक शैली में तथा विस्तृत रूप से किया जाता है। इस विधा को किसी विशेष शैली में नहीं बांधा जा सकता। यहाँ तक आप लिख लें। लिखने की जो स्पीड है वो थोड़ी साथ में लिखने का अभ्यास करें ताकि ज़्यादा समय हमें नहीं लगे। आशा करता हूँ आपने कर लिया होगा। आगे चलते हैं। आगे की ओर बढ़े तो हम बात करते हैं फीचर लेखन के विचारणीय बिंदु। बिंदु या फिर फीचर लेखन हेतु याद रखने योग्य बातें। फीचर लिखने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ध्यान रखने योग्य बातें। परीक्षा में प्रश्न किस तरह भी आ सकता है कि फीचर लेखन के लिए कौन कौन से बिंदु विचारणीय हैं, या फिर फीचर लेखन हेतु ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी है। इस तरह से हम प्रश्न यहीं से बनेंगे। इस प्रकार के प्रश्न तैयार होते हैं कि फीचर लेखन है तो किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, या फीचर लेखन के लिए कौन कौन से विचारणीय बिंदु हैं लिखिए। इस तरह से कोई सा प्रश्न बन सकता है। तो ये प्रश्न यहीं से बनते हैं इस प्रकार से।
अब हम इससे संबंधित जो बातें हैं वो लिखेंगे। सबसे पहले फीचर लेखन हेतु जो मुख्य बिंदु है वो है तथ्यों का संग्रह। तथ्य यानी होते हैं आंकड़े। कोई भी घटना या कोई भी विषय हम लिख रहे हैं तो उससे संबंधित जो तथ्य होते हैं उनका संग्रह किया जाना आवश्यक है। तो पहला बिंदु है तथ्यों का संग्रह। इसमें भी हम लिखेंगे कुछ फीचर लेखन में तथ्यों का संग्रह विस्तृत जानकारी के साथ हो। तो पहला विचारणीय बिंदु यही है कि जो तथ्य हैं, जो आंकड़े हैं, उनका जब हम संग्रह करें, उनको इकट्ठा करें तो पूरी विस्तृत जानकारी के साथ में हम तथ्यों का संग्रह करें। दूसरा बिंदु है फीचर लेखन का उद्देश्य। फीचर लेखन का एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। फीचर हम लिख रहे हैं, अगर हमारा कोई उद्देश्य नहीं है तो फीचर हम नहीं लिख सकते। कोई भी फीचर हम लिखेंगे तो किसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके लिखेंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि फीचर का जो उद्देश्य होता है वो मनोरंजन करना पाठक गणों का, इधर से जानकारी को जनोपयोगी ढंग से प्रस्तुत करना, सूचना देना, ये सब उद्देश्य फीचर के होते हैं। तो फीचर का कोई ना कोई उद्देश्य किसी घटना या विषय को लेकर के उसका उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। उसी के आधार पर फीचर लिखा जाता है। अगला है प्रस्तुतिकरण। तीसरा बिंदु है इसका प्रस्तुतिकरण। तो फीचर का प्रस्तुतिकरण सहज, सरल और मनोरंजन शैली में होना चाहिए। फीचर का जो प्रस्तुतिकरण है उसको सहज और सरल शब्दों में उसका प्रस्तुतिकरण करें, साथ में वो पाठक गणों का मनोरंजन भी जिससे हो सके। इस शैली में हमें फीचर का प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। अगला बिंदु हम देखते हैं शीर्षक और आमुख। मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, ये बातें आप उतारते हैं साथ के साथ, मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको अगर इसमें बड़े अक्षरों में दिखाई दे। ऊपर लिखता हूँ मैं इसको, चौथे वाले बिंदु को। 3 बिंदु तक आप उतारते रहें, आपके सामने है, इनको उतार लिया। तथ्यों का संग्रह है, उद्देश्य है, प्रस्तुतिकरण है। तो चौथा बिंदु है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। चौथा बिंदु है शीर्षक तथा आमुख। आमुख यानी होता है, आमुख किसे कहते हैं? आमुख का मतलब होता है मुखड़ा। शीर्षक तथा आमुख। जो फीचर का जो शीर्षक होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? फीचर का शीर्षक तथा आमुख। आमुख यानी जो मुखड़ा होता है, हेडलाइंस होती है फीचर की, उसे कहते हैं आमुख। आमुख का मतलब मैं लिख देता हूँ मुखड़ा। फीचर का जो शीर्षक तथा आमुख हो, आमुख कौतूहल उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। यानी जो पाठकगण जब उस आमुख को देखें, उस मुखड़े को देखें,
तो वह एक जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला, कौतूहल उत्पन्न करने वाला या जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला होना चाहिए, ताकि पाठकगण उसको देखें, उस शीर्षक को देखते ही उस फीचर को पढ़ने का प्रयास करें। ऐसा आश्चर्य उत्पन्न करने वाला जब आमुख होगा तो फीचर एक सफल फीचर माना जाएगा। और अंतिम इसका पॉइंट है वो है साज सज्जा। अब कोई फीचर जब लेखक लिख रहा है उसके साज सज्जा भी आवश्यक है। साज सज्जा कैसे की जा सकती है? उसमें चित्रों का चयन करके, ग्राफिक्स का चयन करके और विभिन्न प्रकार के फोटो इत्यादि दे करके उसकी साज सज्जा की जा सकती है। तो साज सज्जा कैसे की जाए? फीचर में चित्रों, रेखा चित्रों और ग्राफिक्स का प्रयोग कर फीचर की साज सज्जा की जानी चाहिए। तो आप यहाँ तक अपने रजिस्टर में नोट कर लें जो मैंने 5 बिंदु बताए। फीचर रचना और फीचर लेखन हम कर रहे हैं तो उसके लिए जो 5 ध्यान रखने योग्य मुख्य बातें हैं, बिल्कुल अगर हम इनको ध्यान से देखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, रटने की अपेक्षा अगर इनको समझने का प्रयास करें, ये चीज़ आसान हो जाएगी अपने लिए। क्योंकि हम फीचर को देखेंगे, अखबार समाचार पत्रों में हम फीचर को देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि फीचर लिखा जा रहा है, उसमें चित्रों का प्रयोग भी हो रहा है, उसमें ग्राफिक्स भी हैं, उसमें फ़ोटो भी दिया गया है, एक आध शीर्षक भी है, उसमें अच्छा शीर्षक है जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला, तो पाठक उसके तरफ आकर्षित होगा। तो ये बातें कोई अपन से अनजान नहीं है, हमें इनको देखना है और समझना है। फीचर को देखें समाचार पत्रों में, समझने का प्रयास करें तो ये हमारे बहुत जल्दी समझ में आएंगे। ये समाचार पत्रों से संबंधित ही बातें हैं। फीचर का प्रयोग समाचार पत्रों में भी होता है, रेडियो में भी होता है, टेलीविज़न में भी होता है। तो ये हम समाचार पत्रों के जो फीचर हैं उनके विषय में लिख रहे हैं। यहाँ पर हम आगे रेडियो और टेलीविज़न का जो फीचर है उसके विषय में लिखेंगे। यहाँ तक आप नोट करें अपनी कॉपी में। तो आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। तो फीचर लेखन की जो 5 मुख्य बातें हैं वो अभी मैंने बताई, इनको ध्यान रखेंगे। एक तो है तथ्यों का संग्रह, यानी विस्तृत जानकारी के साथ में तथ्यों का संग्रह होना चाहिए। विस्तृत बड़ी विशेष जानकारी हो, विस्तृत जानकारी हो और तथ्यों का संग्रह, आंकड़े उसके साथ जुटाए जाएं। एक तो ये बिंदु था। उसके बाद दूसरा बिंदु था वो था फीचर लेखन का कोई उद्देश्य होना चाहिए। फीचर लेखन का एक निश्चित उद्देश्य भी होना चाहिए। निश्चित उद्देश्य के साथ फीचर लिखा जाना चाहिए, तभी वह सार्थक माना जाएगा। फीचर लेखन उद्देश्य के साथ में ही लिखा जाए, ये भी है उसमें। और तीसरा बिंदु था इसका प्रस्तुतिकरण, यानी रोचक ढंग से अच्छी शैली के साथ उसका प्रस्तुतिकरण किया जाना चाहिए। चौथा जो शीर्षक है वो है, चौथा जो इसका बिंदु है वो है शीर्षक तथा आमुख। उसका जो मुखड़ा है फीचर का ऐसा होना चाहिए जिससे पाठक के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो, कौतूहल उत्पन्न हो, ताकि उसकी तरफ आकर्षित हो। तो ऐसा शीर्षक और आमुख मुखड़ा होना चाहिए उसका। साज सज्जा, और उसकी साज सज्जा के लिए कुछ चित्रों का, रेखा चित्रों का, ग्राफिक्स का प्रयोग करके भी लिखा जा सकता है। अब इसमें अगला बिंदु हम देखते हैं, जो समाचार पत्रों के लिए जो समाचार लिखे जाते हैं उनको हम लेख भी कहते हैं, लेख के नाम से भी उनको जानते हैं। तो अब लिखेंगे हम अगला बिंदु इसमें तीसरे नंबर वाला, इसी पॉइंट में फीचर रचना में लिखें फीचर और लेख में अंतर। लेख हम समाचार को कह सकते हैं, फीचर और लेख में अंतर। अब इन समाचारों में और फीचर जो लिखे जाते हैं उनमें क्या अंतर है, इस बात को हम जानने का प्रयास करेंगे।
फीचर और लेख में अंतर क्या है? लेख से हम मतलब समाचार पत्रों से के जो समाचार हैं उसको कहेंगे। फीचर रोचक शैली में लिखी जाने वाली मन को प्रभावित करने वाली रचना होती है। या ऐसा कह सकते हैं हम कि फीचर मन को प्रभावित करता है, जबकि लेख दिमाग को प्रभावित करने वाली गंभीर रचना होती है। ये याद रखने योग्य बातें हैं कि लेख जो होता है वह मन को या मस्तिष्क को प्रभावित करता है, जबकि जो फीचर होता है वो मन को प्रभावित करता है। रोचक ढंग से, सरस ढंग से, सुंदर ढंग से मनोरंजनात्मक रचना लिखी जाती है, सरस रचना होती है, तो वो फीचर कहलाती है। जबकि गंभीर शैली में लिखा जाता है लेख, और ये दिमाग को प्रभावित करता है। तो ये पहले बात याद रखेंगे कि मन को प्रभावित करने वाली रचना रोचक शैली में मनोरंजनात्मक लिखी गई रचना फीचर कहलाती है, जबकि लेख दिमाग को प्रभावित करने वाली रचना है। फीचर एक गद्य गीत यानी जैसे कोई गद्य भाग में लिखा गया कोई गीत कहा जा सकता है। फीचर एक गद्य गीत कहा जा सकता है, जबकि लेख एक गंभीर रचना को कहा जाता है, गंभीर प्रकृति की रचना होती है। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं, परीक्षा में प्रश्न पूछा सकता है फीचर और लेख में क्या अंतर है। तो फीचर रोचक शैली में लिखी जाने वाली और मन को प्रभावित करने वाली रचना होती है, जबकि लेख दिमाग को प्रभावित करने वाली एक gंभीर रचना होती है। फीचर एक गद्य गीत कहा जा सकता है, जबकि लेख एक गंभीर प्रकृति की रचना होती है। फीचर घटना या विषय के कुछ आयाम यानी कुछ आयामों को स्पष्ट करता है, जबकि लेख घटना या विषय के सभी आयामों को स्पष्ट करता है। सभी आयामों को छूता है कौन? लेख। कोई समाचार लिखा जाए तो उसमें घटना के सभी आयाम, सभी भागों को स्पष्ट करता है लेख, जबकि जो फीचर होता है वो घटना का कोई विशेष आयाम या कुछ जो विशेष भाग है उस पर ही लेख फीचर रचना की जाती है, जबकि लेख में सभी भागों का स्पष्ट होता है। लेखन में लेख विषय के
गहन चिंतन, अध्ययन पर आधारित होते हैं, जबकि या किंतु फीचर पाठकों की रुचि वाले विषयों पर आधारित होते हैं। ये लिख लें, फीचर और लेख में अंतर। देखो, इनको लिखें और समझने का प्रयास करें कि फीचर और लेख में क्या अंतर होता है। फीचर रोचक शैली में लिखे जाने वाली और मन को प्रभावित करने वाली रचना होती है, जबकि लेख दिमाग को प्रभावित करता है और गंभीर रचना इसको कहा जाता है। फीचर एक प्रकार का गद्य गीत कहा जा सकता है, जबकि लेख एक गंभीर प्रकृति की रचना होती है। फीचर घटना या विषय के कुछ आयामों को स्पष्ट करता है, जबकि लेख घटना या विषय के सभी आयामों को स्पष्ट करता है। लेख विषय के गहन अध्ययन पर आधारित होता है। किसी विषय का गहन अध्ययन किया जाता है, मनन चिंतन किया जाता है, उसके ऊपर लेख लिखा जाता है। किंतु जो फीचर होता है बस पाठकों की रुचि वाले विषयों पर आधारित होता है। पाठकों की रुचि वाले जो विषय हैं उनको ही इस फीचर में शामिल किया जाता है। इसका उद्देश्य मनोरंजन करना होता है, जानकारी प्रदान करना होता है, सूचना प्रदान करना होता है और विषय को समझने में आ जाए इस तरह से उसको प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ तक आप उतार लें। आशा करता हूँ कि आपने जो फीचर का जो विषय है इसके संबंध में जानकारी प्राप्त की होगी, समझने का प्रयास किया होगा। इसको अपने रजिस्टर में नोट कर लें और आने वाले वीडियो में इसी पाठ का जो विविध प्रकार के लेखन जो पाठ 2 हैं समास हेतु में, उसी का अगले पार्ट का वीडियो जारी किया जाएगा। ये दूसरा पार्ट, आज हमने पार्ट 2 का जो दूसरा भाग है इसका वीडियो हमने देखा, इस संबंधित जानकारी प्राप्त की। इनके नोट्स आप समय समय पर उतारते रहें। बहुत कम विद्यार्थी इनके नोट्स उतार तो लेते हैं लेकिन भेजते बहुत कम हैं। फ़ोटो भी बराबर ग्रुप में सेंड करते रहें, अध्ययन में सक्रिय रहें। यही मैं कामना करता हूँ कि आप हिंदी विषय में अपनी पकड़ बनाएं, अध्ययन जारी रखें। आने वाले वीडियो के लिए तैयार रहें। धन्यवाद।